गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ने हमें उन तत्वों से बनाया है जिनसे भगवान स्वयं बना है। तभी तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। और मन को उन तत्वों से बनाया है जो कभी भी स्थिर रहने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा ना होता, मन चलायमान ना होता, तो वो इतने सारे कार्य कैसे करता। इसलिए मन को उन तत्वों से बनाया है जो कभी स्थिर नहीं रह सकते। अब दिक्कत क्या आई? हमारा वो तत्व जिससे भगवान ने हमको बनाया है, उस तत्व का नियंत्रण, क्योंकि मन जो कार्य करता है उसी के लिए कार्य करता है जिसने उसको बनाया है। बुद्धि उसको उतना कार्य देती नहीं जितने को वो करता है। जब कार्य नहीं मिलता तो वो भटकता फिरता है। अब उसके भटकाव को अगर दूर करना है तो याद रखना, जो व्यक्ति अपनी निकृष्ट भावनाओं और वासनाओं इनका त्याग करेगा, उसका अंतःकरण उन शुद्ध तत्वों से भर जाएगा जिनसे आपका निर्माण हुआ है। हां बेटा योगेश, बात यही है। सुबह मैं घूमने गया था, एक स्वाभाविक वृत्ति है कि आदमी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वही काम मैं भी कर रहा था, पर मेरे मन में वो कल जो आपको समझाया, व्यर्थ की बातें सोचना, दूसरों पर दोषारोपण करना, अपनी बड़ाई करना, जो मैं सोच रहा था, अचानक मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये क्या कर रहा है, इससे तुझे क्या फायदा मिलेगा, या तू मेरा क्या फायदा करेगा। मैंने अपने मन को कहा, तेरा क्या फायदा होगा या तू मेरा क्या फायदा करेगा, इसके बारे में बता। तो मुझे समझ आया ये तो अनर्गल बातें हैं जिनका जीवन से कोई रिश्ता नहीं है। अनर्गल जो बातें मन में आ रही थी, अचानक बुद्धि ने कार्य किया और यथार्थ का बोध हुआ। तुरंत वहां से हटाकर अब कहां लगाया जाए, अब इसको कहां लगाया जाए।
तुरंत गायत्री मंत्र शुरू किया, तुरंत गायत्री मंत्र शुरू किया, यहां लगाया जाए। इस काम की हमारे पास कोई कमी नहीं है, कितना ही जप कराइए इससे। आत्मचिंतन जागृत हुआ, आत्मचिंतन जागृत हुआ। हाँ शकुंतला, आत्मचिंतन जागृत हुआ। नेट दिक्कत कर रहा है। हाँ बेटा, इसलिए ही बोल रहा हूं योगेश, अपनी स्थिति का देखिए ना, हम सब दो थोड़े ही हैं। अपनी गति से अपनों की गति समझी जाती है। तो बात समझ आई? आत्मचिंतन में कैसे प्रवेश कराया जाए, कैसे उस स्थिति में निरंतर रहा जाए, फिर इस पर चिंतन किया। बड़ा सोच समझ करके, जांच करके एक बात समझ आई कि निराशा को तिलांजलि देनी है, आशा को जगाना है, क्योंकि आशा से ही विश्वास को जगाया जा सकता है। तो फिर एक बात मन में आई, उठो, जागृत हो जाओ, उठो और जागृत हो जाओ। शक्ति का संचय करो, तेज को धारण करो, अपनी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करो, निश्चय को दृढ़ करो, निश्चय को दृढ़ करो। संकल्प जितना मजबूत होगा, हृदय में उतना ही धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। हृदय में शक्ति को धारण करने की क्षमता बढ़ेगी और अगर मन से नहीं, मन को अग्रसर करने की शक्ति मिलेगी। जो आगे बढ़ेगा वो ही जीतेगा, जो आगे बढ़ेगा वो ही जीतेगा, आगे बढ़ेगा वो ही जीतेगा। तो ये जो जैसे किसी चीज में कीड़े पड़ जाते हैं और वो उसे अंदर से खाते रहते हैं, ये जो कीड़े मेरे मन में पड़ गए हैं, जो हम व्यर्थ के बोझ अपने मन मस्तिष्क पर रखते हैं, ये हमें अंदर से खा करके कमजोर करते रहते हैं। किसी को बुखार चढ़ गया तो हाथ पकड़कर उसका पता लगाया जाता है कि इसको बुखार चढ़ गया। अब इस बात का कैसे और कौन पता लगाए, कैसे और कौन पता लगाए कि मेरे मन में कीड़े पड़ गए हैं। और दूसरा, इसका निवारण कैसे किया जाए। बात निकल करके, सवाल उभर करके आया, गहन चिंतन किया तो गहन चिंतन के द्वारा एक ही चीज निकल करके आती है, जो मन की गति को जानता है वही मन की भाषा को पढ़ सकता है। उसमें सर्वोपरि मां है, मां,
दूसरे नंबर पर गुरु है या अपना आपा है। अपना आपा है। अब जब इस बात को सोचा कि अगर कोई नहीं फील करता है, कोई महसूस नहीं करता है, मुझे बुखार चढ़ा है, तो क्या मुझे महसूस नहीं होता है मुझे बुखार चढ़ा है? इसी को कहते हैं आत्मबोध। आत्मचिंतन के द्वारा आत्मबोध की बात मैंने आपसे कही है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन जिन तत्वों से बना है, मां गायत्री ने उन्हीं तत्वों से हमको भी बनाया है। अगर हमारे गुरु हमारे आदर्श हैं तो वो इसलिए हैं कि उन्होंने उस शक्ति को अपने जीवन में जागृत किया। ये आपको भी स्मरण करना होगा। ये बात इसलिए कही गई है कि तुम लघु नहीं हो, उस विराट परमात्मा की विराट संतान हो जिसको उसने अपने निज स्वभाव से बनाया है। वो परमपिता परमात्मा आपकी सारी पीड़ाओं को महसूस करता है। महसूस करता है तो दूर करने का निवारण भी देता है। लघुता, कमजोरी, हीनता, निराशा, ये विषैले कीटाणु हैं। ये विषैले कीटाणु हैं। इन्हें अपने मन से, अपने विचार से निकाल करके फेंक दीजिए। प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। प्रयास करना होगा, कोई और नहीं करेगा, तुम और तुम्हारा मन। तुम और तुम्हारा मन। हाँ योगेश, जैसे गुरुदेव तप से परिपूर्ण है, यही तो तप है कि तुम और तुम्हारा मन, तुम जागृत हो और मन को भी जागृत करिए। आज तो पूरा नहीं समझा पाऊंगा, कल समझाऊंगा। विचार की समृद्धि और विचार की दरिद्रता, दोनों बात समझाऊंगा। मैंने कहा, हां शकुंतला, और कोई नहीं कर सकता, गुरु कृपा सहायता कर सकता है, जो ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करता है। ललिता बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा। अच्छा, अंदर से बताओ, सब बताओ, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर आपने ये कहा नहीं कर सकते, तो परमात्म तत्व निष्क्रिय है, और आप कहते हैं कर सकते हैं, तो आत्म तत्व सक्रिय है। आत्म तत्व सक्रिय है। परमात्म तत्व जो सक्रिय होता है वो आत्मा पर होता है। परमात्म तत्व जो सक्रिय होता है, क्या परमात्मा का अंश आत्मा नहीं है? क्या आप आत्मा होना इनकार कर सकते हैं? अगर बेटा कर सकते हो
तो जब तक तुम्हारा, मैंने कहा उत्तिष्ठ, जागृत, उठो और जागृत हो, अपने आप को सक्रिय करो, अपने आप को गतिशील करो। आपकी अंतर चेतना जब आप पर काम करेगी, कहां पर करेगी? मन पर करेगी। तो ये जो जहरीले कीटाणु आपके अंदर भरे हुए हैं, विषैले, ये बाहर निकलेंगे। तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही हो। तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही हो। तुम जैसा बोते हो तुम जैसा बोते हो वैसा ही काटते हो। तो एक बात याद रखना, अच्छा मैं रोक करके एक बात कहना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति वासना से ग्रसित है और उसको कहीं मौका मिल जाए तो वो जैसे हवा के बहाव से तिनका हवा की दिशा में बहता हुआ चला जाता है, उसी दिशा में उड़ जाता है, क्योंकि धरती पर उसकी पकड़ नहीं होती। पानी के बहाव में धूल के कण, तिनके और बड़े बड़े लट्ठे भी, लक्कड़ भी पानी के बहाव में नदी में बहते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में अपनी ताकत नहीं रखते, क्योंकि वो अपने आप में अपनी ताकत नहीं रखते। जरा सवाल कर रहा हूं, बताना, एक आदमी के पैर जमीन पर नहीं है, वो कितना जोर लगा सकता है? एक आदमी के पैर जमीन पर नहीं टिके हैं, वो बहुत ताकतवर है, कितना जोर लगा देगा? जिसकी पकड़ आत्म तत्व के साथ नहीं है, प्रलोभन होने के कारण प्रलोभन की दिशा में, स्वार्थ के द्वारा आदमी उधर ही बहता हुआ चला जाता है, टिकता नहीं है, स्थिरता नहीं है। तीव्र प्रवाह में आदमी इसी तरह से बहता हुआ चला जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तुम महान पिता के अमर पुत्र हो, तुम महान पिता के अमर पुत्र हो। तुम्हें पुष्ट हाथ पांव सब कुछ ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, गुरु ने उसमें शक्ति दी है। पर बेटा अंजू, अगर पैर जमीन पर नहीं है तो क्षमता काम नहीं करती। क्षमता बेटी तभी काम करती है जब आधार से जुड़े हो। और मेरा ये सब कहने का मतलब ये है, तुम गायत्री मंत्र का जप करते हो, कितनी गायत्री सिद्ध हो गई? और सिद्ध होने का मतलब और कोई नहीं है। कोई सिद्धि को यह समझता हो कि वो चमत्कार होगा, ना। स्थिरता, सिद्धि माने स्थिरता। तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। मुंह तो कह रहा तत्सवितुर्वरेण्यम, मन कहीं और जा रहा है। गायत्री सिद्धि यही है।
तुम्हारा विचार भाव के साथ चले, भाव से ओतप्रोत हो, ये सिद्धि है। भगवान ने तुम्हें सब चीज अपने से दी है, तो तुम उस महान पिता की महान संतान, अमर पुत्र हो। निर्भयता पूर्वक उस पर विश्वास रखते हुए, अपना विश्वास रखते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। स्व लक्ष्य का निर्धारण करना होगा, स्व लक्ष्य का निर्धारण करना होगा, अपना मार्ग चुनना होगा। हाँ लाडले बेटा, योगेश कोई नहीं कर सकता, यही हमारी कमजोरी है। हम जुड़े तो हैं, पर उस जुड़ाव में स्थिरता नहीं है, समर्पण नहीं है। हमें उस तत्व को अपने अंदर पैदा जागृत करना होगा। जब तुम अपने मार्ग का निर्धारण स्वयं करोगे, तो आप अपनी मंजिल की तरफ, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बढ़ते चले जाओगे और उस महानता तक पहुंचते हुए चले जाओगे। बेटा समय बढ़ रहा है, ध्यान की तरफ चलें। ध्यान मुद्रा, अपने आप को अंदर से पहचाने। जागरण, आत्म तत्व का जागरण। निश्चर निष्क्रिय होता है, निश्चर निष्क्रिय होता है। पेट की भूख लगती है, जो सामने आता है उसको खा जाता है और फिर जाकर के छुप करके सो जाता है। महान पिता की महान संतान होना स्वीकार करिए। मैं निश्चर नहीं हूं। निश्चर कहते हैं, निशी कहते हैं रात्रि को, अंधकार को, चर कहते हैं चलने को, और निश्चर कहते हैं राक्षस को। राक्षसी वृत्तियां हमेशा अज्ञानता के अंधकार में ही गति करती हैं और उनका एक ही स्वभाव होता है, नौकर चाकर सब चीज मेरे पास हो, सारे सुख के साधन मेरे पास हो, मुझे कुछ ना करना पड़े, एक जगह बैठ करके सारे सुख लूं, राजा के जैसी जिंदगी जीऊं। आपको भगवान के जैसी जिंदगी जीनी, आपको भगवान के जैसी जिंदगी जीनी है। ध्यान मुद्रा, कर्तव्य भावना, लक्ष्य का निर्धारण, जीवन की मंजिल, आत्मविश्वास का जागरण। मैं करूंगा।
भूर्भुवः स्वः। सब जगह मेरा ही आधिपत्य, सब जगह मेरा ही आधिपत्य, वर्तमान भूत भविष्य सब मेरी मुट्ठी में। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अंदर के केवल बोलने की बात नहीं है, भाव, विचार और भाव का विलय, विचार में भाव का विलय, विचार में भाव का विलय। ओम भूर्भुवः स्वः। ईश्वरीय सत्ता ओम, तीनों लोकों में उसी की सत्ता। ओम भूर्भुवः। वो सत्ता मेरे अंदर प्रवेश करे, मेरी चेतना में ईश्वरीय चेतना प्रवेश करे, मेरी चेतना में ईश्वरीय चेतना का प्रवेश, जैसे विचार में भावना का प्रवेश। तस्य वितुर्वरेण्यम। गुरुदेव की सत्ता को अपनी सत्ता के साथ मिलाइए, दोनों का एकाकार। मैं अमर पिता की अमर संतान, फिर मुझे कोई कैसे मार सकता है। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। भाव से जोड़ दीजिए, पैर जमा दीजिए। अनर्गल बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो पैर ऊपर उठ जाएंगे जमीन से, आधार पर नहीं रहेंगे, तभी तो भटकते हैं, विचार ही भटकाते हैं। तस्य वितुर्वरेण्यम। ओतप्रोत ईश्वरीय सत्ता के साथ अपनी सत्ता को ओतप्रोत, नाले का गंगा में विलय। भर्गो देवस्य धीमहि। यही साधना, यही साधना निरंतर करनी है। भर्गो देवस्य धीमहि। विवेक का जागरण इसी से होगा।
इसी सोच से विवेक का जागरण होगा, अज्ञानता मिटेगी। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि ओम से उत्प्रोत ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रवाह प्रवाहित कर दीजिए, प्रवाह को अपनी चेतना में, तीव्र प्रवाह। अब उस क्षुद्र तिनकों को, बुरी सोच को बहा करके ले जाइए, वो न टिक पाए, धुलाई हो जाए, धुलाई हो जाए। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् वर्ण करिए, बेकार निष्क्रिय मत रहना। अंदर से चेतना की गति, मेरी चेतना मेरे गुरु की चेतना के साथ एकाकार कर रही है। तस्य वितुर्वरेण्यम्, दोनों में समरूपता, संगति का प्रभाव, मिलन का प्रभाव। तस्य वितुर्वरेण्यम्, गुरु की शक्ति, उनकी कृपा के द्वारा मेरी शक्ति पर उनका जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत मिट गया सब कुछ। गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान एक। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। आत्मचिंतन करते रहिए। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। गंगा में विलय, गुरु में विलय, गायत्री रूपी जल में विलय, एकाकार एकाकार पूर्णता, एकाकार पूर्णता। मेरा भगवान पूर्ण, मेरे विलय से मैं भी पूर्ण। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। उतारिए क्षुद्रता के गुणों को, दुर्गुण को हटाओ।